सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आज हम बात करेंगे बाइबल में एक ऐसे राजा के बारे में जिसका जीवन बहुत ही दुख के साथ गुजरता है। पहले तो सब नॉर्मल था, ठीक था, परंतु उनके जीवन का परीक्षा अत्यंत दुखदायक है, जो विश्वासियों के लिए एक मसीही जीवन का चुनौती पूर्ण रूप है। अय्यूब के पुस्तक हम एक अध्याय को अभी आपको पढ़कर सुना रहे हैं परमेश्वर के वचन से। कृपया करके आप वचन को जरूर ध्यान से सुने। एक अध्याय में इस प्रकार लिखा है, अय्यूब की प्रथम परीक्षा। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था, परमेश्वर से भय मानता और बुराई से दूर रहता। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी, और उसके पास है ना 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गदहिया और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा धनी था, अर्थात राजा उस समय में। उसके बेटे बेटियां बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने के लिए, आनंद मनाने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए आया जाया करते थे, और अपनी तीनों बहनों को अपने संग भोज पर खाने पीने के लिए बुलवार भेजते थे, निमंत्रण देते थे। इतना वो लोग राजा था कि रोज उन लोगों की पार्टी चलती थी। अभी देखिए, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता परमेश्वर के पास, और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार परमेश्वर के आगे होम बलि करके चढ़ाता था। क्योंकि अय्यूब सोचता था, यदि मेरे बच्चों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो तो। इसी रीति से अय्यूब किया करता था। प्रियो, क्या आप ऐसा करते हैं? आपके भी बेटा होंगे, बेटी होंगे, परंतु परमेश्वर के पास जाकर अपने बेटों बेटियों के लिए क्षमा की प्रार्थना करना, क्षमा की अनुरोध प्रार्थना और निवेदन रखना परमेश्वर के सामने कि प्रभु, हो सकता है मेरे बेटी बेटियां गलती की होंगी, उनके प्रति मैं क्षमा मांगता हूँ। और अय्यूब अपने बच्चों के अंदर भी इस प्रकार की भावना डालता रहा, क्योंकि वह एक धर्मी था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानता, बुराई से दूर रहता। इसीलिए वो सारा गुण अपना बेटा बेटी के अंदर जरूर देता रहा होगा। जब इसका जीवन सामान्य था, अच्छा था, विश्वास योग्य था, सब कुछ नॉर्मल था और आनंदित था, खुशी था, प्रेम परिवार में शांति था, राज्य में इसकी महिमा थी, उस समय शैतान को यह बात देखी नहीं गई। आगे लिखा है 6 अध्याय 6 वचन से, एक अध्याय 6 वचन से, एक दिन परमेश्वर यहोवा के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। परमेश्वर का तो मीटिंग प्रतिदिन ही होता है, परंतु शैतान उनके बीच में कभी कभी जाता है, कभी आपको लेकर, कभी हमको लेकर, कभी किसी अन्य पास्टर का नाम लेकर, ताकि वो परमेश्वर के पास परमिशन ले, ताकि किसी व्यक्ति को गिरा पाए, छू पाए। 7 वचन, यहोवा ने शैतान से कहा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर फिरते घूमते डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य, उसके सामान, उसके उदाहरण में उसके जैसा खरा और सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्यों में और कोई है ही नहीं। यहोवा ने शैतान को उत्तर दिया। अब यहाँ पर परमेश्वर उसको इस प्रकार कह रहा है, तो 9 वचन में लिखा है, प्रियो, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है?
क्या तूने उसकी घर और जो कुछ उसका है चारों ओर बड़ा नहीं बांधा और उसके काम पर आशीष नहीं दी? उसकी संपत्ति देश भर में फैला दी, परंतु अब तू अपना हाथ जो कुछ उसका है तब उसको छू, तब अय्यूब परमेश्वर की निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसका शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। तब यहाँ पर देखते हैं प्रियो 13 वचन से लेकर 22 वचन तक एक एक करके शैतान परमेश्वर के घर से आकर अय्यूब के घर आया, अय्यूब के राज्य में आया। तो पहले अय्यूब के बेटा और बेटिया को वो नष्ट करता है। फिर अय्यूब का जो संपत्ति है भेड़ बकरी उसको नष्ट करता है। फिर अय्यूब का जो ऊँट है उसको वो ख़त्म करता है। फिर अय्यूब का जो अन्य प्रकार के वस्तु है उन सारे बातों को बेटा बेटी को नष्ट करता है, यानी इसका पूरा संपत्ति को शैतान बर्बाद कर रहा है यहाँ पर। तब देखिए क्या हुआ, इसको समाचार मिला अय्यूब को कि तेरे सारा सामान को नष्ट कर दिया गया है। इसलिए अय्यूब जो है क्या कर रहा है, 1 अध्याय का 20 वचन। तब अय्यूब उठा और अपना कपड़ा फाड़कर और सिर मुड़वाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता का दोष लगाया। प्रियो, इस अध्याय को हम और आप पढ़ रहे हैं। इस अध्याय को आप याकूब के पत्री में तारीफ किया गया है अय्यूब को, कि अय्यूब परमेश्वर के लिए अपना कितना जीवन को त्याग किया। एक राजा होने के बाद कितना जीवन को कष्ट सहा, समस्या में रहा, फिर भी वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, फिर भी वो परमेश्वर को तारीफ कर रहा है, फिर भी वो परमेश्वर को छोड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि अय्यूब बिना लाभ का भय मानता था। शैतान के पास एक ही टारगेट था, ये परमेश्वर का भय मानता है क्योंकि परमेश्वर इसको आशीष देता है। लेकिन बात ये नहीं थी, बात ये थी कि परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर ही जीवन है, परमेश्वर ही हमारा सब कुछ है, इसलिए अय्यूब उसका भय मानता है। आज हम आप परमेश्वर का भय मानते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है? क्या हम ज़्यादा पढ़े लिखे इसलिए परमेश्वर को मानते हैं? क्या हमारे माँ बाप मसीही है इसलिए हम परमेश्वर यीशु मसीह को मानते हैं? क्या हमारा जीवन सत्य को ढूंढ रहा है, शांति को ढूंढ रहा है, जीवन करता सृष्टि करता सृजनहार को खोज रहा है, इसलिए हम उसको मानते हैं, या लाभ के बिना? देखिए, संसार में लोग तो आरोप लगाते हैं कि ये मसीही लोग लालच के चलते यीशु मसीह को मानता है, परंतु शैतान भी इसी प्रकार का दोष लगाता है, अरे ये तो लालच है तब परमेश्वर को भय मान रहा है। प्रियो, हम मानते हैं ऐसी बातें नहीं है, और अगर हमारे अंदर सही बातें हैं, शैतान और शैतान के बच्चे जरूर शर्मिंदा होंगे, सिर झुकाएंगे, हार जाएंगे, फिर भाग जाएंगे, क्योंकि विजय परमेश्वर की ओर से मिलती है। इस वीडियो में हम अय्यूब के दूसरा पार्ट को बनाने के लिए कोशिश करेंगे कल, और फिलहाल इस वीडियो में पहले पार्ट को ही हम देखे हैं, अय्यूब की प्रथम परीक्षा में क्या क्या हुआ। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। सबको जय मसीह, परमेश्वर सबको आशीष दे, और अय्यूब की परीक्षा पढ़ते रहें बाइबल में।